हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो सेल थ्योरी जो है ये सेल्स के डिस्कवरी के साथ शुरू होती है। और सेल की जो डिस्कवरी है ये रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार डिस्कवर की थी। और इसके डिस्कवरी के लिए उन्होंने सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप जो डिस्कवर हुआ था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो था वो यूज़ किया था। और इस सेल्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए उन्होंने कुछ कॉर्क सेल्स जो प्लांट सेल्स होती है वो उन्होंने सिलेक्ट की थी। और कुछ इस तरह का ऑब्ज़र्वेशन उनको देखने को मिला था इस माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये जो सेल थ्योरी है ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक है क्लासिकल सेल थ्योरी और एक है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल सेल थ्योरी के बारे में। तो जो क्लासिकल सेल थ्योरी है ये तीन साइंटिस्ट ने दी हुई है, एक है शॉन, शेल्डन और विर्चॉफ। इन्होंने 1839 में ये सेल थ्योरी दी है। तो ये जो सेल थ्योरी है ये मेन तीन अजम्पशंस पर डिपेंड है। तो जो सबसे पहला अजम्पशन ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। प्लैनेट अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ये किसी ना किसी सेल से, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो उसकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होंगी। लेकिन अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसकी पूरी बॉडी, मतलब उसकी एक जो भी एक सेल है वही उसकी पूरी बॉडी होगी। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स है ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं, ये पहला अजम्पशन कहता है। जो दूसरा अजम्पशन है वो ये कहता है कि सेल्स जो है ये लाइफ का एक सिंपल यूनिट होता है। ओके, तो ये सेल इज़ व्हाट, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ की जो एक्टिविटी है ये सेलुलर लेवल पर होती है। ओके, तो ये जो दो अजम्पशंस है, ये दो अजम्पशंस जो है ये शॉन और शेल्डन इनके स्टडी के ऊपर दिए गए हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर दिए गए हैं। इनका ऑब्जर्वेशन जो है ये प्लांट और एनिमल सेल्स इन्होंने स्टडी की थी, इसके बेसिस पर इन्होंने ये दो अजम्पशंस दिए हैं। जो तीसरा अजम्पशन जो है ये विर्चॉफ की स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस अजम्पशन के अनुसार जो भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जनरेट होती है, रिप्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेल का बर्थ जो है होने के लिए कोई ना कोई सेल्स ज़रूरी होती है। सेल्स जो है वो अपने आप नहीं बनती, ऐसा ये थ्योरी कहती है। ओके, तो ये जो तीन अजम्पशंस जो है, जो सबसे पहला अजम्पशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, दूसरा सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो तीसरा है वो है जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जनरेट होती है। तो ये तीन अजम्पशंस जो है ये क्लासिकल सेल थ्योरी के हैं। तो ये जो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये 1858 में ऐड किया गया था रुडोल्फ विर्चॉफ की स्टडी के बाद इसमें। तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी जो है, ये मॉडर्न सेल थ्योरी जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा जो नॉलेज है सेल्स का या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसमें भी इंक्रीज़ होता गया। तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो है इसके भी तीन अजम्पशंस है। तो सबसे पहला अजम्पशन जेनेटिक मटेरियल के बारे में है। जैसे डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है इसलिए क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, और ये ट्रांसफ़र करने के लिए सेल डिवीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, एक सेल से दूसरी सेल्स में, यानी कि जो भी अगली जनरेशन की जो सेल्स है उसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र ज़रूर होता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एक सेल डिवीज़न का डायग्राम है। तो ये न्यूक्लियस है और ये जो है ये सेल है। तो जब डिवाइड होती है तो यहाँ पर ये जो कुछ भी है न्यूक्लियर मटेरियल इसका जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, और जो डॉटर सेल्स है उसमें वो जो जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो ये पैरेंटल सेल है, वो डॉटर सेल है। तो यहाँ पर डॉटर सेल में इस तरीके से ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो सेल डिवीज़न एक ज़रिया है जिसके थ्रू डीएनए जो है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या आने वाली जनरेशन में पास किया जाता है। तो इसका जो दूसरा जो अजम्पशन है वो ये है कि जो भी इंडिविजुअल सेल्स जो होती है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की या पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, उनका जो स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन जो है वो एक जैसा ही होता है। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात की गई है। ओके, तो स्पीसीज़ क्या होती है? स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजाति। एक ही प्रजाति के जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें, जैसे ह्यूमन बीइंग ये एक प्रजाति है,
अगर हम डॉग्स की बात करते तो ये एक प्रजाति है, कैट्स की बात करते तो ये एक है। तो इस तरीके से प्लांट्स में जो हिबिस्कस है, ओके, रोज़ है, मैंगो है, तो ये अपनी अपनी एक स्पीसीज़ है। हर स्पीसीज़ में उसके अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उन इंडिविजुअल्स की जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ मैच करती है स्ट्रक्चरली और केमिकली, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चरल या फिर कंपोजिशन अगर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर या फिर कंपोजिशन हम देखेंगे तो वो मैच करता है एक दूसरे के साथ। ये इसका सेकेंड एजम्पशन है। जो थर्ड एजम्पशन ये है कि जो सेल्स है उस सेल्स में एनर्जी का फ्लो होता है। ओके, तो किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है ये हम एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्लांट सेल्स या फिर एनिमल सेल्स जो है, इनमें जो एक्सटर्नल एनर्जी का जो सोर्स है वो अलग अलग होता है। प्लांट सेल्स में जो एनर्जी की जो एंट्री है वो लाइट एनर्जी के थ्रू होती है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है। लेकिन एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स आर डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड देयरफॉर इन दिस केस द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ केमिकल एनर्जी। ओके, तो प्लांट में जो एंट्री जो है वो लाइट एनर्जी के थ्रू होती है, और ये प्लांट सेल हो या फिर चाहे वो एनिमल सेल हो, इनमें एक बार एनर्जी एंटर हो गई तो सेल्स के अंदर इस एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है, ये बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जा सकती है। बायोसिंथेसिस का मतलब सेल के लिए लगने वाले जो भी कंपोनेंट है, जैसे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ओके, डीएनए है, आरएनए है, तो इस तरह के कंपोनेंट सेल्स जो है वो खुद सिंथेसाइज करती है, तो इसे हम बायोसिंथेसिस कहते हैं। तो बायोसिंथेसिस के लिए एनर्जी लगती है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, इस सेल मेम्ब्रेन से ये उसके इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए या फिर एक तरह का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कराती है सेल के अंदर या फिर सेल से इन्वायरमेंट में। ओके, तो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें भी एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो होता है। तीसरी जो चीज़ है वो सेल डिवीज़न है। सेल डिवीज़न करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। होम्योस्टासिस मतलब सेल का जो अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है वो मेंटेन करने का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसे हम होम्योस्टासिस कहते हैं। उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में जो भी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से सेल्स के अंदर ये एनर्जी का फ्लो होता है। तो ये जो तीसरा अजम्पशन जो है मॉडर्न सेल थ्योरी का, ये एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इस सेल थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में। क्या क्या लिमिटेशंस इस सेल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ओके, तो जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सबसे पहली जो सेल बनी होगी, यानी कि प्लैनेट अर्थ जब बना, तो प्लैनेट अर्थ बनने के बाद यहाँ पर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। तो लाइफ इवॉल्व होते समय जो भी पहली सेल्स बनी होगी वो तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं बनी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी ना किसी नॉन लिविंग थिंग से बनी होगी। ओके, तो इस बात को सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ओके, जो दूसरी जो चीज़ है वो है वायरसेस के बारे में। वायरसेस जो है ये ना तो लिविंग कैटेगरी में आते हैं, ना तो वो नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो जो वायरसेस है ये वायरसेस सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो तीसरी जो चीज़ है वो है सेलुलर ऑर्गेनेल। सेलुलर ऑर्गेनेल्स का जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका जो एग्जिस्टेंस है यूकैरियोटिक सेल्स में, ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इन ऑर्गेनेल्स की खास बात यह है कि इनके पास अपना जीनोम होता है। ओके, अपने जीन्स होते हैं, फिर भी ये सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। तो ऑब्वियसली वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि हम कुछ प्रोटीन्स उनको सिंथेसाइज करके देते हैं और बदले में वो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी करती है। तो ये उसका इम्पोर्टेंस हमें आज पता है, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं था सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसलिए ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो है, इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी और ऑर्गेनिज्मल थ्योरी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।